जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व बैंक ग्रुप और विश्व बैंक समूह के बारे में जानकारी। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये काम आता है, स्पेशल पर्पस फॉर मेंस। विश्व बैंक क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विश्व का बैंक है। सबसे पहले तो मूलभूत बातें ध्यान रख लेते हैं। 1945 में यूएनओ के अधीनस्थ संगठन के रूप में इसका उद्भव हम देखेंगे। विश्व बैंक इसका ही एक और सहयोगी संगठन कहलाता है, इसके साथ में ही बना था, दैट इज नोन एज दी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके कहलाता। हालांकि ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डिफरेंट हैं कई मामलों में, दोनों ही एक साथ निकलकर आने वाले हैं। इन दोनों की शुरुआत के बारे में देखेंगे। दैट वाज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस यूएसए का एक शहर है, वहां पर यह हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। वहां पर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव हुआ था। यही वजह है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को के कारण ही वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहनों के रूप में भी कहा जाता है। तो पूछते हैं प्रश्न की जुड़वा बहनें किसकी मानी जाती है? तो ब्रेटन वुड, IMF और वर्ल्ड बैंक को। फाइनली सर तैयार होने वाला है। क्यों बनाया गया वर्ल्ड बैंक? ठीक है, वर्ल्ड बैंक बनाने के कारण, रीजन मालूम होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ जब, तो उस समय तक दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं थी वह ध्वस्त हो चुकी थी, खासकर यूरोप की। ठीक है, तो उसके पुनर्निर्माण बनाया। तो पुनर्निर्माण के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। अर्थव्यवस्था, ध्यान देने वाली बात है, यूएसए की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हुई थी, यूरोपियन कंट्रीज की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई थी। पैसा या धन यूएसए के पास में काफी संचित हो गया था। तो उस स्थिति में एक नई वर्ल्ड इकोनॉमी के सिनेरियो को भी देखें, वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रैटेजी को लेकर देखें। यूएसए ने एक न्यू पोलिज्म को लेकर देखा अपन। तो यूएसए के हाथ में काफी अच्छी स्थिति थी, तो उसने इनके पुनर्निर्माण के लिए तथा दुनिया पर अपने वर्चस्व के लिए, यह भी कह सकते हैं, संस्थान की स्थापना की। दैट वाज वर्ल्ड बैंक, जिसका जो दर्शित उद्देश्य होता है वो इस तरह से बताया जाता है, परंतु बहुत सारे हित यूएसए के द्वारा इसमें साधे कहीं ना कहीं जाते हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए बना। तो यही वजह कि इसका नाम जो पड़ा, दैट वाज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि यूरोप काफी ध्वस्त हो गया था। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह मूलभूत वह शब्द है, यह वह शुरुआत है जिससे मिलकर अभी आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक बनेगा। यही वर्ल्ड बैंक था, यह शुरुआती दौर था। आज अगर आप वर्ल्ड बैंक देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक में आज उसके 5 अंग आते हैं या 5 बॉडीज हैं। कौन सी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पहला। दूसरा कहला जाने वाला है आपका IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरे की हम बात करें IDA, चौथे की हम बात कर लें ICSID। ठीक है, पांचवे की बात कर लें मीगा। आज जो रियल वर्ल्ड बैंक है वो इन 5 इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, जबकि शुरुआत उसकी कहां से हुई थी? IBRD से हुई थी 1945 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी अलग अलग वर्ष में संस्थान बनते गए। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट में देखना चाहे तो IBRD 1945 अपन ने देखा, IFC 1956 से देखा अपन ने, IDA 1960 1960 में बनेगा, IC इसकी बात हम करें तो लगभग 66 के आसपास में बनेगा, मीगा की बात करें 1988 में बनेगा। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, क्या भारत वर्ल्ड बैंक का संस्थापक सदस्य है? हाँ जी है। तो ये वाली बात महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और बात कभी को प्रश्नों में पूछ न दे आपसे उठाकर, क्या भारत इन 5 सदस्य है? नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है, दैट IC है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत इन 5 में से 4 संस्थानों का सदस्य है,
एक का सदस्य नहीं है। अगर स्पेशली डेट हमको देखनी है वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो एक डेट आप ध्यान रख सकते हैं, जुलाई 1944 वाली, यहां से इसको माना जाता कि इसका उद्भव है। बेसिक अन्य बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक मुख्यालय की हम बात करें, वर्ल्ड बैंक यानी पैसा रखना है। यूएसए का पैसा था मैक्सिमम, आप अभी भी देखेंगे, बाद में फंडिंग ओपन देखें वर्ल्ड बैंक में तो 80% के आसपास में केवल यूएसए वगैरह। तो मुख्यालय जब यूएसए का पैसा, तो यूएसए अपने सबसे सुरक्षित देश में रखेगा, उसकी राजधानी सबसे सुरक्षित जगह होगी, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो मुख्यालय कहां वर्ल्ड बैंक का? डीसी। मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं, कुल कितने मेंबर्स हैं? तो वर्तमान में 189 मेंबर्स वर्ल्ड बैंक के हैं। जरूरी नहीं है कि जितने मेंबर यूएनओ में हो उतने ही मेंबर है ना वर्ल्ड बैंक में हो। जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर होगा, आगे जब हम पढ़ेंगे आईएमएफ, तो उसका भी मेंबर होगा, ये कंपलसरी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके जो भी अध्यक्ष होंगे। समझने वाली बात है कि अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक का हमेशा यूएसए का नागरिक होता है, वहीं आईएमएफ के अध्यक्ष की हम बात करें तो यह बंदा प्राय यूरोप का ही नागरिक होता है। तो ये जब भी आप एग्जाम देने जाए, चाहे अभी दें चाहे 6 महीने बाद या फिर बाद में देने जाए, तो ये करंट के साथ में आपको अपडेट करना पड़ेगा। जिम योंग सारी चीजें। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कार्य में अंतरों की हम बात कर लें। वर्ल्ड बैंक नाम से समझ में आ रहा हो कि बैंकिंग के लिए बनाया गया होगा। बैंक का काम क्या होता है, ठीक है, बैंक के कार्य क्या होते हैं। कल को आपसे पूछ लेगा वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या हैं, तो जो कार्य बैंक के होंगे वही वर्ल्ड बैंक के भी कार्य होने वाले हैं। समझने वाली बात है। थोड़ी सा इंटरनेशनल लेवल पे तो ब्रॉड हो जाएगा। किसी भी बैंक के कार्य यह होते हैं कि लोगों को लोन देना, ऋण प्रदान करना, पूंजी का निर्माण करना, व्यापार को प्रोत्साहित करना, गरीब जो वंचित समुदाय है उसको देना। तो बस यही बात यहां पर आप सेट कर देंगे। जो भी विकासशील और गरीब देश होंगे उनको ऋण प्रदान करना, पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया संस्थान उसके लिए होगा। अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संगठन होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, विशेषकर आईएफसी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए। पूंजी निर्माण हमने देख लिया। इसके साथ में एक कार्य और भी होता है वर्ल्ड बैंक का। कई बार देशों के मध्य में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उन विवादों के निपटान में भी एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है वर्ल्ड बैंक। फॉर एग्जांपल, इंडिया की बगलीहार परियोजना की हम बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था। यह एक प्रोजेक्ट जिस पर हम डैम बना रहे थे जम्मू कश्मीर में भारत, इस पर आपत्ति की पाकिस्तान ने, मामला सारी चीजें डिस्प्यूटेड हो गई, मामला जाता अंततः वर्ल्ड बैंक के पास में। तो वहां से एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, दैट वाज रेमंड लाफ्टे। पूरा एक पैनल था, उसके हेड थे रेमंड लाफ्टे। उन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया। तो वो बताने का आशय है कि वर्ल्ड बैंक एजेंसी थी जिसने मध्यस्थ के रूप में काम किया। तो इसका मतलब यह भी है कि वर्ल्ड बैंक का एक कार्य क्या होता है, विवादों के निपटान हेतु एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। इसको समझने वाली बात है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक के कार्य। एक बात और ध्यान रखें, जैसा कि कहा गया कि ऋण प्रदान करने वाली बात कही गई, वर्ल्ड बैंक केवल विकासशील ऋण प्रदान करता है। कभी को पूछ ले विकासशील देशों, और इसकी भी जो सबसे खास एक इकाई होती है दैट इज आईडीए, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। यह प्राय अति गरीब या गरीब देशों को ऋण प्रदान करती है। यही वजह है कि आईडीए को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, ठीक है। तो आईडीए का मेनली अति गरीब, जबकि वर्ल्ड यूनिट्स होने वाली हैं वह विकासशील विकसित देशों के लिए वैसा एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के कार्य आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। ऋण प्रदान करना, बहुत ही मोटे मोटे से 5 कार्य आपको पता होना चाहिए, प्राय कम पूछते हैं, फिर भी एक नजर हम उस पर मार लेंगे। ऋण, पूंजी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, कोई डिस्प्यूट वगैरह उसके लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना,
जो भी ध्वस्त अर्थव्यवस्थाएं हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका निर्माण करने में सहयोग देना, तकनीकी सहयोग प्रदान करना, वित्तीय सहयोग प्रदान करना, सलाहकारी एक मशवरे के रूप में भी सहयोग प्रदान करना, उनके नीति निर्माण इत्यादि वगैरह के लिए भी मार्गदर्शन करना, ताकि उनकी एक नियोजित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। तो उसके कुछ कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, अब वर्ल्ड बैंक की यूनिट वाइज हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो पांचों संस्थान हैं, इनके कार्य प्रमुख रूप से क्या कैसे हैं। रिपोर्ट्स भी जारी कर वर्ल्ड बैंक, इसको भी ध्यान रखेंगे अगर कभी को कार्य आपको लिखने हैं। रिपोर्ट जारी करना, रैंकिंग प्रदान करता है, किसी देश की रैंकिंग है AAA+, किसी की है AAA, तो इस तरह से करके रैंकिंग प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट्स आती हैं, खासकर हम जो पढ़ते हैं, है ना, प्रारंभिक परीक्षा वगैरह, तो ये रिपोर्ट्स भी दिया करता विश्व अर्थव्यवस्थाओं इत्यादि के बारे में, विकासशील से लेकर विकसित देशों, है ना, और वैश्विक इकोनॉमी के बारे में सूचना उसमें प्रमुखता मिलेंगी हमको। तो ये वर्ल्ड बैंक के कार्य हो गए। आगे बढ़ जाते हैं हम। विश्व बैंक के 5 संस्थान, इन पर बात करते हैं फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट में। सबसे पहला जो हमने IBRD, वो तो देख लिया, नाम से ही उसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन 1945 में रिकंस्ट्रक्ट करना था, विशेषकर किसको, यूरोपियन इकोनॉमी वगैरह को। तो उसके लिए अपन देखेंगे, दैट इज IBRD, वर्ल्ड बैंक के अधीन है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप जाएंगे तो मार्शल प्लान वगैरह यूएस ने, उससे भी आप इसको लिंक कर सके, है ना। कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा, जो भी यूएसए स्वयं एक पूंजीवादी देश है, तो जितने भी यूरोपियन पूंजीवादी देश थे उनको काफी मात्रा में उसने शुरुआती दौर में लोन प्रदान किए थे। रशिया वाला जो आप देखेंगे, रशिया पूंजीवादी देश नहीं था, कम्युनिस्ट देश था, तो प्राय उससे और उसके पक्षधर वाले जो देश थे उनको लोन इसके माध्यम से नहीं मिलती। एक चुनौती यूरोप में भी हम बाद में पढ़ेंगे। बताने का आशय था कि कहीं ना कहीं यहीं से एक आर्थिक स्ट्रक्चर से कोल्ड वॉर की भी शुरुआत हम देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट संस्थान के बारे में हम बात करते हैं, IFC। IFC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेसिक सी बात है, कब क्या बना, तो 1956 से बना था। इसकी मेंबरिंग कंट्री वगैरह प्राय है पूछता नहीं, हालांकि 184 कंट्रीज के बारे में अपन देख सकते हैं, है ना। करता क्या है साथी, विकासशील देशों में जो उभरते हुए बाजार हैं, जो कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनमें उनको ऋण प्रदान करता है, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो खास बात यह है कि जहां वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि सरकारों को ऋण प्रदान कर रहा है, वहीं IFC उन देशों के कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी वह ऋण प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप में, यही एक सबसे बड़ा अंतर है। वर्ल्ड बैंक स्पेशली फॉर देश और देश की सरकार है, IFC स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ दैट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। नेक्स्ट जाते हैं IDA। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है IDA पर। IDA के बारे में उसका नेम बताया आपको, क्या, सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन प्रदान करने वाला संस्थान किनको, अति गरीब देश। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, पूछ देगा आपसे, 3 मार्क्स से पूछ देगा ये सॉफ्ट लोन क्या होता है। तो कठोर ऋण और उदार ऋण, हिंदी में बोल देते हैं इसको उदार ऋण, है ना। क्या है उदार ऋण? वह ऋण जो कि कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए, यानी जिसका ड्यूरेशन रहेगी, टाइम ड्यूरेशन वो लॉन्ग रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होने वाला है, उन पर प्रदान किया जाए, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट लोन कहते हैं। खास पॉइंट वाली बात यह है, IDA ब्याज लेता ही नहीं है, ठीक है, और लंबे समय के लिए भी लोन देता है। यही वजह है कि अति गरीब देशों को दे रहे, इसलिए हम उसको सॉफ्ट लोन की विंडो भी कह देते हैं, है ना। ब्याज नहीं लेते हैं ये, हालांकि यह कुछ सर्विस जो चार्जेस होता है उसके नाम पर नाम मात्र पैसे लिए जाते हैं। तो एक काफी अच्छा संस्थान कहलाता है। पूछता है आपसे IDA की स्थापना कब हुई थी, वर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1960 से। विशेषकर किन देशों के लिए हमने बनाया है इसको, अति गरीब जो देश हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए। दुनिया के 75 सबसे अति गरीब देश है, वहां पर काफी इन्होंने काम किया है, प्रोग्राम चला है। विशेषकर इन 75 देशों में लगभग 40 के आसपास में अफ्रीका में है ना। क्या कार्य करते हैं वहां पर, जो बुनियादी मूलभूत ढांचा है उसके विकास के लिए IDA काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उत्पादकता में वृद्धि,
बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, है ना, इन सब चीजों को लेकर भी संस्थागत सुधार या संस्थागत कार्य आईडीए करता है। तो यह एक ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं आईसीएसआईडी के बारे में हम बात करते हैं। एसआईडी क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होते हैं देशों के मध्य में, एक बार अब यह काम देख रहा है स्पेशली डब्ल्यूटीओ, है ना, जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए बनाया गया संस्थान था। इसका फुल फॉर्म कहलाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें जो नीति अपनाई जाती है वो काफी भेदभाव परक मानता है भारत सरकार के द्वारा। यही वजह है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यही वजह है कि प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बहुत कम ही पूछा गया या पूछा ही नहीं गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले संस्थान है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी करके कहलाती है। 12 अप्रैल 1988 डेट कहलाती है। एक बहुत ही फेमस डेट है ये, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। मीगा और बाकी संस्थानों के बारे में एक चीज और ध्यान रख लें, जरूरी नहीं है कि जितने मेंबर बताए गए हैं आईबीआरडी में उतने ही मीगा में भी हों, ऐसा नहीं है ना। मीगा में फॉर एग्जांपल वर्तमान में 179 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना। मीगा का काम क्या है? मीगा विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ एक निवेश बीमा, एक निवेशक बीमा के रूप में काम करता है, विशेषकर सार्वजनिक के लिए भी, प्राइवेट सेक्टरों के लिए, है ना। तो इतना ध्यान रखना है हमको। एक जनरल सी बात, इस पर क्वेश्चन कम पूछे गए इसलिए इसको अपन ज्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। और वही सारे काम है एफडीआई वगैरह को बढ़ावा देना है गरीब देशों में, विकासशील देशों में, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये 5 संस्थान हमने देख लिए, क्योंकि पांचों के पांचों मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्ल्ड बैंक की यूनिट्स कहलाते हैं, जिसकी शुरुआत आईबीआरडी से हुई थी और सबसे लेटेस्ट जो संस्थान कहलाता है ये है। भारत इसका मेंबर नहीं है, तो ये वाली बात है कि भारत आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। सेटलमेंट डिस्प्यूट का जो होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनके सेटलमेंट के लिए वाला संस्थान है। विशेषकर भारत डब्ल्यूटीओ के साथ में काम करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और ऐसे कोई भी चीजें होती है तो वहां पर उस मुद्दे को उठाया जाता है, खासकर नई इकोनॉमी के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चर, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वर्ल्ड बैंक काम कैसे करता है? ध्यान देने वाली बात है, 24 डायरेक्टर्स हैं, 24 निदेशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनका चुनाव किया जाता है और उसके माध्यम से यह काम करता है। उसकी सारी शक्तियां इनको दी गई हैं साथ ही, है ना। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष हम देख लेंगे, लेटेस्ट वाले जो भी हों, है ना, क्योंकि मान लीजिए कुछ समय के बाद में चेंज हो जाता है, उस समय आप एग्जाम लिख रहे हैं या क्वेश्चन पेपर बना तो जनरल डेविड मालपूसा लेटेस्ट में अध्यक्ष इसके बने हुए हैं, 13th नंबर के हैं। इतना आप एक बेसिक डेटा देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का जो मेंबर होगा वो वर्ल्ड बैंक का होगा, या वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर होगा वो आईएमएफ का मेंबर हो जाने वाला है ना। और भारत तो संस्थापक सदस्य रहा ही है। वर्ल्ड बैंक के बेसिक बात हम देख ली, उसके कार्य देख लिए। वर्ल्ड बैंक की चुनौतियां या आलोचनाएं, या वर्ल्ड बैंक में क्या कमियां हैं, कभी को पूछ देगा आपसे। कमियां देखिए, एक जो बड़ा आंसर होता है वो एक कॉम्पैक्ट आंसर होता है ना। इतनी चीजें सबकी सब आपको एक साथ सराउंडिंग उस आंसर में देनी पड़ जाती हैं, इसलिए सारी चीजों को एक सही बैलेंस में रखना जरूरी है। स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा, बेसिक बातों से लेकर कार्य, संस्थान, मूलभूत बातें, कमियां, और इसके पश्चात में हम देखेंगे सुधार। ठीक है, तो इसको बैलेंस रखना पड़ता है। कमियां क्या हैं? पहली बात तो सबसे बड़ी इसकी कमी है कि इसमें वर्चस्व है यूएसए का। तो कहीं ना कहीं यूएसए की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्योंकि हमेशा अध्यक्ष यूएसए का ही होता है, सबसे बड़ा शेयर धारक भी यूएसए ही है। यहां पर बहुमत के आधार पर फैसले नहीं दिए जाते हैं, जो शेयर धारिता है उसके आधार पर लिए जाते हैं। शेयर धारिता ऑब्वियसली यूएसए की है, तो प्राय जो फैसले होते हैं वो उस पक्ष में चलते हैं, है ना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऋण प्रदान करने में
पक्षपात होता है। ठीक है, किन्हीं देशों को ज्यादा, जिनको ज्यादा जरूरत उनको कई बार नहीं मिल पाता, विशेषकर भारत इसका काफी लंबे समय तक हम देखेंगे रहा है। तीसरा पॉइंट, ऋण की उपलब्धता कम है, यानी कि जितने ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है विश्व के विकासशील और गरीब देशों को, उस हिसाब से फंड नहीं है, है ना, या उस दिशा में फंड उतना प्राप्त नहीं किया जा सका है, तो यह भी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी भी इतने वर्षों के स्थापना के पश्चात में, 75 वर्षों के बाद भी दुनिया में जिसके प्रमुख कार्य थे गरीबी हटाना, भुखमरी, बेरोजगारी, रोजगार, विकासात्मक गतिविधियां, उस पर कहीं ना कहीं एक खरा नहीं उतर पाया है। तो इन्हीं सब चीजों को सराउंडिंग में हम देखेंगे, विश्व बैंक में हमें सुधार की आवश्यकता है। कमियां दसों और लिखाई जा सकती हैं, परंतु कम से कम में लिखिएगा नेगेटिव पॉइंट्स को, और समाधानात्मक जितनी बातें होंगी या सॉल्यूशंस होंगे या जो सुधार होंगे उनको अधिक में लिखिएगा। आशा यह है कि नेगेटिव्स को कम फोकस करना, पॉजिटिव्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको आंसर में, तो एक सही अप्रोच कहलाती है। अब जो कमियां चुनौतियां बताई उसी को एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपन कर देंगे या पलट देंगे, वही सुधार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। विश्व बैंक कहीं ना कहीं यूएसए के उसमें काम कर रहा है, यानी पूंजीवादी दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है, क्योंकि यूएसए पूंजीवादी है, तो हमको कहीं ना कहीं इसको उस दिशा से कम करना चाहिए और इसको बहुमत की दिशा में लेकर आना चाहिए। यूएनओ का संस्थान है, तो कहीं ना कहीं महासभा के द्वारा लिए गए निर्णयों को इसके माध्यम से लागू करवाया जाना चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी, पक्षपात, तो जो पक्षपात हुआ या होता आया है उस चीज को कम करने के लिए इसको भी जो प्राथमिक देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको फोकस किया जाना चाहिए ऋण प्रदान करने में। इसके लिए भी एक पारदर्शी इकाई होनी चाहिए, वह इकाई महासभा ही हो सकती है। जहां अधिक गरीबी है, जहां जिन देशों में आर्थिक ढांचा कमजोर है, वहां के लिए फोकस किया जाना चाहिए, है ना, और इसका निर्णय कौन ले? महासभा। वह एक ज्यादा बेहतर निर्णय होगा जो कि बहुमत पर आधारित हो, ना कि केवल एक देश या जिसके शेयर अधिक हैं सिर्फ वह। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत, चाइना और ब्राजील जैसे जो हैं, इनको भी वर्ल्ड बैंक में अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की जरूरत है ना, क्योंकि एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमको मिला नहीं मिला है। यही वजह है कि हम एक उचित भूमिका इसमें नहीं निभा पाते, खासकर भारत के संदर्भ में, तो एक उचित स्थान दिए जाने की जरूरत है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था के अनुरूप विश्व बैंक को अपनी जो ऋण क्षमता है या ऋण प्रदान करने की जो उपलब्धता है, कम मिल पाता है जैसा कि अभी अपन ने कहा, उसको बढ़ाने की जरूरत है। यही वजह कि कई उभरते हुए जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपने बैंक बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल AIIB, ब्रिक्स बैंक वगैरह। तो यह भी इस बात को दर्शा रहा है कि वर्ल्ड बैंक में कुछ कमियां थी, जिन वजहों से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक अपने अलग बैंक या सेपरेट बैंक के लिए वो शिफ्ट हो रहे हैं, यानी आप अपने कार्य में खरे नहीं उतर पाए। वर्ल्ड बैंक, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है ना। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्व व्यवस्था के अनुरूप गरीब और विकासशील देशों में विकासात्मक और बुनियादी ढांचा के विकास के लिए, निर्माण के लिए पुरजोर तरीके से विश्व बैंक को कार्य किए जाने की आवश्यकता है ना। तो कुछ इस तरह से हम पॉइंट उसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, कार्य, कमियां, सुधार। ठीक है, अब इसका कंक्लूड आप कुछ पॉजिटिव्स पर आप और उठा लीजिएगा। उपलब्धियों के रूप में अपन देख लें या महत्व देख लें, ऐसा प्राय पूछा कम गया है, परंतु फिर भी बहुत जो मूलभूत बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि भारत विश्व बैंक का ऋण प्राप्तकर्ता देश रहा है ना।
भारत को कई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण मिला भी है, चाहे वो स्वास्थ्यगत परियोजनाएं हों, चाहे शैक्षणिक परियोजनाएं हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हों। फॉर एग्जाम्पल पल्स पोलियो अभियान वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमारे यहाँ पर चला है साहब। कई जो हमारे यहाँ पर डैम है, पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से डेवलप किए गए हैं। इस पूर्व में भी आधारभूत ढांचे के विकास हमको वर्ल्ड बैंक से कहीं ना कहीं सहयोग मिला है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहने का आशय ये है कि भारत जैसे देशों और कई विकासशील और गरीब देशों के निर्माण में या उनके आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो है, और वह और भी बेहतर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक एक काफी बेहतर संस्थान है, वह और भी कार्य कर सकता है, बशर्ते कुछ जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन में आपको लिखना चाहिए कि कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी विकासशील और गरीब देशों के लिए वर्ल्ड बैंक एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच रहा है, जहां पर वह अपने आर्थिक विकास की आवाज को सुनिश्चित रूप से या मजबूत रूप से उठाते आए हैं, तथा उन देशों के निर्माण में इस बैंक ने एक काफी अच्छी भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसलिए इसमें इसके महत्व को समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए। सार की बात यह है, कमियां हैं, खामियां तो हैं वर्ल्ड बैंक में, लेकिन खूबियां उसमें ज्यादा हैं। इन बातों को आपको लिखकर उसे कंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक सेक्शन। अब एक बार में हम उसको शॉर्टन कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या देखा या क्या क्या चीजों को समझा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए, हमने वर्ल्ड बैंक, कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको वर्ल्ड बैंक के में बताना है क्या, बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब कब बना, कौन सा सम्मेलन, पूरा सम्मेलन मत बताने बैठ जाना कि न्यू हैम्पशायर शहर में वर्ल्ड बैंक ऐसा वैसा कॉन्फ्रेंस। सीधा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व के 3 प्रमुख नेताओं और इनके बीच में बातचीत और संगठन का निर्माण हुआ। मुख्यालय बता दिया आपने, वर्तमान में उसके अध्यक्ष बता दिए, सदस्य देशों के नाम बता दिए। सेकेंड पॉइंट पर आप निकल कर आ जाने वाले हैं, इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है साहब जी? प्रारंभिक उद्देश्य पुनर्निर्माण, जो कार्य थे उसी का दूसरा सेक्शन क्या होता है, पुनर्निर्माण वाली बात। तो दूसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था का और गरीब विकासशील देशों का आर्थिक विकास, मूलभूत ढांचे का निर्माण और मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। उद्देश्य तीसरा क्या जाएगा, कार्य। उद्देश्यों को ही डिटेल में हमने बता दिया, यहां पर एक दूसरे डायमेंशन कर दिया, उसके कार्य बन जाएंगे। चौथे पर हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की कुछ कमियों पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट, इन कमियों को दूर करेंगे तो हमने सुधार पर बात कर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक एंड भारत पर हमने बात करी। भारत में जैसे कि आपको बताया कई परियोजनाएं इस पर काम करी, फिर भी हमको समुचित तरह से तो नहीं मिल पाया। उस चीज को हम बोल चुके हैं, सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तो ये हमने बता दिया। और लास्ट में हमने इसको कंक्लूड क्या कर दिया, कमियां तो हैं, खामियां तो हैं, लेकिन खूबियां अधिक हैं। तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। इसके साथ में समझने वाली बात है कि करंट का जो डेटा होता है वह आपका अपडेट होना चाहिए। जब भी आप पेपर लिखने वाले हैं, जब भी आपको मेंस का एग्जाम देना है, उससे लेकर पिछले 1 साल, 2 साल और बल्कि 3 साल तक की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो करंट होना चाहिए तो आपका तैयार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ इश्यू होगा उसमें जो कि इससे लिंक्ड हो रहा होगा, इन बातों के साथ साथ उसको लिंक करके आपको देना पड़ता है। जब भी आपका एग्जाम रहे तो उसके पहले आप करंट को तैयार करते रहें और अच्छे न्यूज़पेपर पर निरंतर नजर बनाए रखें, उसके नोट्स बनाते रहें। आशा करता हूं कि ये वाला चैप्टर आपको कुछ समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न आपके हों, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली बार में प्रयास करेंगे उनको उत्तर देने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। है ना, नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हूं 10 मिनट के ब्रेक के पश्चात में।